नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसपुर बार एसोसिएशन के हुए चुनाव, सुरेश गर्ग बने सर्वसम्मति से बार अध्यक्ष। वागड़ में यहां बनने जा रही है विशाल अनाथ गौशाला। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह करेंगे भूमि पूजन। चचेरे भाई को पेट से बांधने के आरोपी भाइयों को हुई जेल। पाड़वा में खलिहान विवाद का है मामला। और जीनत ने कहा, गोली कायनात ने नहीं बल्कि उसके 4 साल के बेटे साहिल से चल गई। और अब खबरें विस्तार से। चौतरफा चुनावी बयार चल रही है तो आसपुर बार एसोसिएशन भी पीछे नहीं रहा। यहां डूंगरपुर जिले में आसपुर बार एसोसिएशन के चुनाव आसपुर कोर्ट के न्यायाधीश प्रेम प्रकाश जिनगर की अध्यक्षता में हुए, जिसमें सुरेश गर्ग को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। गौरतलब है कि पूर्व अध्यक्ष लाखन सिंह के साथ आदियों ने भी फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इसके साथ साथ जिन वकीलगण को चैम्बर नहीं मिल पाए हैं उनके लिए चैम्बर की मांग भी की गई। आपको बता दें कि इस दौरान आसपुर कोर्ट के वीरभद्र सिंह लीमड़ी, तख्त सिंह वासा, लाखन सिंह, पुष्पराज सिंह, निर्मल जैन, गजेंद्र सिंह खरोड़िया, गोविंद सिंह, भवानी सिंह, सुमेर सिंह, दिलीप सिंह, खेमराज प्रजापत, सत्यवीर सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए इस अवसर पर आसपुर बार अध्यक्ष सुरेश गर्ग ने क्या कहा। सबसे पहले कहना चाहूँगा मैं कि बारिश ने आसपुर के सभी अधिवक्ता उन्होंने मुझे निर्वित अध्यक्ष निर्वाचित किया है। सबसे पहले उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस परंपरा के तहत ही कि हमारी कार्यकारिणी का गठन भी होना है, तो जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में मैं अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करूंगा। और इस बार की कुछ समस्या भी हैं, उसके लिए भी मेरे जो पूर्वकालीन अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने भी अनुरोध प्रयास किया है और यहाँ पर काफ़ी कुछ सुविधा कराई है। लेकिन इसके बाद की जो असुविधा जो कोर्ट के अंदर चली आ रही है उसके अंदर भी उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। जैसे यहाँ पानी की समस्या है, जहाँ पक्षकार आते हैं उनको पीने के लिए शुद्ध पानी की समस्या है, उसके लिए प्रयास करूँगा। यहाँ पर पक्षकारों के लिए बैठने की भी कुछ समस्या आ रही है, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और साथ ही यहाँ नए अधिवक्तागण भी इस बार की सदस्यता ली है, उनके लिए भी बैठने की समस्या है, तो उसके लिए भी मैं अपने हाई कोर्ट और जो बार काउंसिल से जो भी हमको सहयोग लेना पड़ता है उसका सहयोग लेते हुए, साथ ही हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मैं उनके लिए कार्य करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। गाय को भारत में मां के समान माना जाता है और उसे पूजनीय भी माना गया है, तो जगह जगह गायों के संरक्षण के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में गौ संरक्षण को बनाए जा रहे अनाथ गौशाला को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई है। मठ जरियाणा की 63 बीघा भूमि पर विशाल गौ आश्रम का निर्माण होगा, जिससे सड़कों पर विचरण करने वाली अनाथ गौ माता को संरक्षण मिलेगा। जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। जरियाणा मठ के संत राजेंद्र नंदगिरी ने बताया कि मीराबाई अनाथ गौ रक्षा संस्थान वागड़ क्षेत्र के तत्वाधान में गौशाला का निर्माण होगा, जिसके चलते गौ माता की सेवा के साथ साथ जैविक खेती पर भी ध्यान दिया जाएगा। सड़कों पर विचरण करने वाली गौ माता को गौशाला में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। जैविक खाद का प्लांट लगाकर किसानों को जैविक खेती की ओर अग्रसर करना, सौर ऊर्जा का प्लांट लगाना, पशु चिकित्सालय भवन बनाना आदि प्रस्तावित है। 3 पंचायतों के धर्म प्रेमी इसमें भाग लेंगे। मठ जरियाणा में बड़ौदा, पुंजपुर व जरियाणा ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव आते हैं, जहां के धर्म प्रेमियों की मठ के प्रति आस्था जुड़ी हुई है। भक्तों द्वारा तन मन धन के सहयोग से गौशाला का निर्माण होगा। गौशाला निर्माण को लेकर मकर संक्रांति को राज्यसभा सांसद महाराज कुंवर हर्षवर्धन सिंह के मुख्य आतिथ्य में भूमि पूजन होगा। इस अवसर पर राजनीतिक पदाधिकारी सहित सर्वजन भाग लेंगे। आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार के साथ तैयारियां जोरों पर हैं। हम यहाँ पे एक गौशाला का निर्माण करेंगे, अनाथ गौ आश्रम, और उसी संदर्भ में उसके साथ में जैविक खाद का प्लांट डालेंगे और किसानों को जैविक खेती की तरफ आकर्षित करेंगे। और इसका मकसद होगा सेफ काऊ, हैप्पी फार्मर एंड हेल्दी इंडिया। इसी पे हम आगे काम करेंगे, यहाँ पे मठ का उद्धार करेंगे। और कुछ आपने पूछना तो समय समय पे बता दिया जाएगा, जब आप लिंक थ्रू लेना चाहें ले सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान।
जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदिरा कॉलोनी में गोली लगने से घायल हुई जीनत होश में आ चुकी है। फिलहाल वह उदयपुर में एक निजी अस्पताल में इलाजरत है। जीनत ने कहा कि वह उसी दिन घर लौटी थी। जीजा आसिफ के घर पर वह, उसकी बहन कायनात और उसका 4 साल का बेटा साहिल भी मौजूद था। भाई अली के जमानत पर आने के बाद घर पर खाना बनाया था। तब्बू के घर से खाना जीजा के घर लाकर खा रहे थे। इसी बीच उसका मुंह बोला भाई आया, उसके पास गन थी। कायनात कपड़े लेने के लिए सामने जीनत के मकान पर चली गई। भाई हाथ धोने बाथरूम में गया और जीनत किचन में। इसी बीच साहिल ने टेबल पर रखी गन को उठा लिया। जब जीनत लौटी तो साहिल के हाथ में गन देखकर चौंक गई और उसने उसे छोड़ देने के लिए कहा। हड़बड़ाहट में साहिल से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। जीनत ने कहा कि उसकी बहन कायनात बेकसूर है, वह इसलिए भाग गई क्योंकि दूसरे मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। जीनत ने होश में आने के बाद अपना स्टेटस भी रखा है, जिसमें उसने लिखा है कि कायनात को लेकर अफवाह उड़ाई गई। हालांकि जीनत ने यह भी कहा कि उसके होश में आने के बाद पुलिस ने उसके बयान नहीं लिए हैं। गौरतलब है कि जीजा आसिफ के घर दोनों बहनों और भाई के लंबे समय के बाद मिलने पर दावत रखी गई थी। यहीं पर जीनत पर गोली चली, जिससे वह घायल हो गई। जीनत ने कहा कि उसे बताया गया है कि उसके घर चोरी भी हुई है। जीनत ने कहा, मेरे घर में 3 लाख कैश रुपए थे, जिसमें से 1.5 लाख मां मेरे इलाज के लिए साथ ले आई। इसके अलावा घर में उसके और उसकी बहनों के जेवर भी थे। जीनत ने आरोप लगाया कि चोरी के बाद भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही, जबकि पुलिस का कहना है कि चोरी के बाद खुद मौके पर गए, बावजूद परिजनों की रिपोर्ट नहीं दी। इधर इस मामले में कोतवाली पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है कि गोली कायनात ने ही चलाई है। यह मनगढ़ंत कहानी रची गई है। इसका खुलासा जल्द ही पुलिस कर देगी। खलिहान के विवाद को लेकर चचेरे भाई का अपहरण कर उसे नीम के पेड़ से बांधने के मामले में आरोपी भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए। सीआई अजय सिंह राव ने बताया कि पाड़वा रोड की घाटीफला निवासी अशोक पुत्र रामा बुनकर की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी चचेरे भाई मनोज व मुकेश पुत्र हीरा बुनकर निवासी पाड़वा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए। गौरतलब है कि गत शुक्रवार को पाड़वा निवासी देवीलाल बुनकर को उसके घर के आंगन से उसके चाचा के लड़के मनोज व मुकेश पुत्र हीरा बुनकर खलियान के विवाद को लेकर अपहरण कर ले गए थे। इसके बाद उसे अपने मकान के आंगन में नीम के पेड़ से प्लास्टिक की रस्सी से बांध कर रखा गया। जानकारी पर सरपंच जगन्नाथ ननोमा और चौकी प्रभारी गणेश लाल ने मौके पर पहुंचकर उसे छुड़वाया था। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।